देखना होगा कि कब तक जो है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होता है। अगली बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बाकायदा इसका ऐलान किया है। एक्सपर्ट पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है कि अकाली दल से गठबंधन पर बात नहीं बनी है, यानी पंजाब की सभी 13 सीटों पर बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ बीजेपी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी ਦੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ MSP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंची है। और मेरे सहयोगी विशाल इंग्लिश जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, समझना चाहूंगी आखिर बात बनते बनते कहां बिगड़ गई? विशाल, आप तक आवाज पहुंच रही है? विशाल जुड़ गए लेकिन शायद कनेक्शन उनसे नहीं हो पाया है। उनसे मैं बाद में थोड़ी ही देर में मैं फिर से कनेक्ट करूंगी। विशाल, आवाज पहुंच रही है आप तक? बोलिए विशाल, कहां बात बनते बनते कहां बिगड़ गई? देखिए जिस तरह से गठबंधन की राजनीति चल रही थी और पर्दे के पीछे काफी ज्यादा बातचीत भी चल रही थी और इस बातचीत को बिल्कुल ही गुप्त रखा जा रहा था, और यही कारण था कि बीजेपी चाहती थी कि अकाली दल के साथ समझौता हो जाए। लेकिन जिस तरह से अकाली दल ने अपना रुख साफ और स्पष्ट कर दिया था कि आने वाले लोकसभा चुनावों में उनके सिद्धांत पार्टी से ऊपर है, और यही कारण था कि सिद्धांत भी उन्होंने गिनवा दिए कि पहले जो बंदी सिखों का मसला है, दूसरा किसानों का मसला है, तीसरी सिख संस्थानों में जो राजनीतिक दखलंदाजी हो रही है वो है, और सबसे बड़ा मामला था बंदी सिखों का जो देश की अलग अलग जेलों में बंद थे। और उसी के चलते ही कोर कमेटी ने भी फैसला कर दिया था कि इस समय सबसे बड़ी जो मांग है वो है पार्टी के सिद्धांत है, और सिद्धांतों के साथ किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। और समझौता ना करने के चलते ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड के ऊपर भी देखा जा रहा था कि जिस तरह से समझौते की बातचीत भी चल रही थी, जिसका इशारा गृह मंत्री अमित शाह ने भी कर दिया था। लेकिन वहीं पर जिस तरह से अकाली दल ने अपने तेवर तीखे कर लिए थे और कहा था कि किसानों का मामला हो या फिर बंदी सिखों का मामला हो, किसी भी तरह से वो इससे पीछे हटने वाले नहीं है, बेशक समझौता हो चाहे ना हो। लेकिन वहीं पर अकाली दल ने कहा कि उनका किसी भी तरह से कोई भी पार्टी के साथ समझौता इस समय चल नहीं रहा है, लेकिन जो पर्दे का पीछे का खेल था वो लगातार चल रहा था। और यही कारण था कि अचानक ही भारतीय जनता पार्टी ने 13 की 13 लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ बिल्कुल, और उसका ऐलान बाकायदा एक्सपोस्ट पर किया गया है। ठीक है विशाल, बहुत बहुत